है कि तुम भी अक्रूर के साथी हो। हमारे जीवन का जो धन था, जीवन की जो कमाई थी, वो तो अक्रूर लेके चले गए। अब केवल हमारी जान बची है, तो तुम क्या जान लेने चले आए हो? क्या संदेश लाए हो? राधा की बात पूरी नहीं हो पाई, तब तक चंद्रा नाम की लड़की ने उद्धव को अपनी ओर खींच लिया। इधर आओ उद्धव, ये कागज का टुकड़ा दिखाने चले आए तुम यहां तक। तो चंद्रा ने कही धीर के लिए कागज कोई काम न करते हैं, जीवन के सूखे पड़े भये पत्तों से कुआं न भरते हैं। जिंदगी भर के सूखे कुआं कभी पत्तों से नहीं भरता है। ये कागज लेके चले आए। जिनको मोहन से मिलकर भी मन चाहा धीर नहीं आएगा, उनको ये ना कुछ कागज का टुकड़ा क्या धीर बधाएगा। ये आंखें तो श्याम के दर्शन की इतनी प्यासी हैं, जो भगवान के मिल जाने पर भी मनचाही तसल्ली नहीं मिल सकती, तो ये कागज का टुकड़ा क्या धैर्य धारण कराएगा। उद्धव बोले, तो तुम तो अपनी कह के रह गई, कुछ हमारी भी तो सुनो, जो हम उतनी दूर से आए। क्षमा कीजियो श्याम को बेहे बिल्कुल लाचार, तुम्हें पता है श्याम को प्रेम मात्र आधार। भगवान को माफ कीजिए, आने में असमर्थ हैं। तुम्हारे लिए लिखा है कि लड़कियां सब योगिन बन के रहें। जो ये सुना कि योगिन बन के रहें, तो विशाखा नाम की लड़की चली गई है। उद्धव इधर आओ। अरे हम तो वैसे भी योगिन हैं, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर चाहिए तुमसे। क्या वो भगवान कन्हैया अपने आप को क्या समझने लगे? क्या भूल गए हैं गुलचा खाना, या चोरी करना छोड़ दिया? इस प्रेम दीवानी भोली सी राधा से रिश्ता तोड़ दिया। वही जगह है जहां हम गुलचा मार मार के उन्हें पीछे घुमाते रहे। तुच्छ सी जरा सी दही माखन के लालच में हमारे पीछे घूमते रहे, नाच नाचते रहे। मगर समय है, मथुरा नगरी में जाकर के तू सरो रंग चढ़ियाओ है, राजसी भोग में पढ़ करके हम मौलिक योग पठाओ है। ये वही है जगह जहां हमारे पीछे घूमते रहे, नाच नाचते रहे, मार मार करके हमने हमेशा गुलचा मारे उनके। और आज इतना घमंड हो गया जो दोबारा वापस भी नहीं आए। उद्धव बोले, बहनाओ मेरी बात सुनो। जिन्हें तुम लड़का समझती नहीं, जिन्हें तुम अपने पीछे घुमाती नहीं, ये तुम्हारी किस्मत है, पूर्व जन्म की तपस्या का फल है। ये वही हैं जिनके दर्शन करने के लिए महात्मा हजारों साल भजन करते करते मरी गए, लेकिन इनके दर्शन नहीं हुए। और वो तीनों लोगों के नाथ तुम्हारे कब्जा में रहे, तुम्हारे पीछे घूमे हैं। ये तुम्हारी किस्मत है। राधा बोली, क्या कहा? वो अवतारी है। हाँ, कोई ऐसा मूर्ख नहीं होगा जो घर आया नाग न पूजे और बांबी पूजने जाए। उद्धव इंसान है, चाहे भगवान है, लेकिन हमने तो उन्हें कुछ और माना है। क्या माना है? तो राधा बोली है कि दुनिया के लोग कहें कुछ भी, हम एक धारणा धारे हैं।
हमको प्रीतम प्यारे हैं। राज करें हम त्याग करें, बेभोग करें हम योग करें। दुनिया के संसार भर के लोग कुछ भी बताएं, इंसान कहें चाहे भगवान कहें, लेकिन मैं तो उन्हें अपना पति मानती हूं। हाथ जोड़ के भगवान से नमस्ते कहना और कह देना तुम्हारे बिना गोपियों की जिंदगी जिंदगी नहीं रही, अगर हो सके तो सिर्फ एक बार हमें दर्शन दे जाएं। ये कह करके राधा बिलख पड़ी, ऊधो के होश उड़ गई। क्षमा कीजिए बहन राधा, आज हम समझ गए अगर वो अवतारी हैं तो तुम भी भक्ति रूपी अवतारिण हो। हे राधा, तुम्हारी याद तो भगवान हमेशा करते रहते हैं। कभी कभी जब तुम्हारी बातों में फंस जाते हैं तो उन्हें ये भी ध्यान नहीं रहता कि हम बैठे कहाँ हैं। तुम्हारा ध्यान उन्हें बहुत रहता है और आएंगे, वो अवश्य आएंगे राधा, निश्चित आएंगे, क्योंकि भक्तों की भक्ति के अंदर बड़ी शक्ति होती है। आएंगे, जब कहा आएंगे, राधा प्रश्न कर बैठी, ऊधो आए कबे बंसी वारे आए हैं, कबे बंसी वारे मुरली मनोहर मेरे सांवरे। टूटे सब सहारे मुरली मनोहर मेरे सांवरे। पूछ बैठी आएंगे तो कब आएंगे मुरलीधर। ऊधो समझाते हैं बहन राधा आएंगे, वो बिल्कुल आएंगे और निश्चित आएंगे, विश्वास करो। तुम्हारा ध्यान बड़ी बाधा है ऊधो, अरे वृंदावन की गलियन गलियन घूमे नंद दुलारे। वृंदावन की गलियन गलियन घूमे संग हमारे, कौन सी भूल बन गई हमसे रूठे बंसी वाले। मैंने कछु न कही है, बात न कही, जुदाई की पीड़ा बोली करके प्रेम बने निर्मोही ऐसे विपन बिहारी। निर्मोही ऐसे विपन बिहारी, हर मात यशोदा घर में दिल के सबकी याद बिसारी। मैंने कुछ न कही, एक बात न कही, जुदाई की पीड़ा फिर काहे को सही है। कुछ न कही राधा बिलखती है, रोती है। ऊधो खड़े के खड़े रह गए। अंत में राधा से क्षमा मांगी गोपियों से कि हमें माफ कर दो। आज हम समझ गए कि भगवान को चाहने वाले कितने लोग पड़े हैं, हमें माफ कीजिए। अब हम जा रहे हैं, तुम्हारी खबर हम भगवान को सुनाएंगे।
चल दिए ऊधो, लड़कियां सुस्त हो गईं। ऊधो ने कहा अब काहे को सुस्त हो, अब तो तुम्हारी हम खबर भगवान को सुनाएंगे। क्यों? अपने पास से विदा करते समय मगन होके चेहरा प्रसन्न करके भेजना चाहिए, उदास चेहरा करके नहीं भेजना चाहिए। लड़कियां बोली ऊधो आज तक तो ये आस लगी थी कि भगवान आएंगे, नहीं आए, थोड़ी देर तुम आ गए, अच्छा लगने लगा, अब तुम भी जा रहे हो, क्या दशा होगी हमारी आपके जाने के बाद। बोली हैं सभी गोपियां कि तारे गिन गिन के ऊधो रात कटे थी मोखू